नमस्कार दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल यूपी रेगुलर क्लासेज में। जैसा कि जो पिछला वीडियो था वो मौलिक अधिकारों में हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने कहा था कि उसी क्रम में हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में 1, 2 या 3 वीडियो लाएंगे। तो 2 वीडियो में आपके लिए पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जाएगी और आप विश्वास मान के इन्हीं दोनों वीडियो को मौलिक अधिकार के लिए मल्टीपल रिवीजन पे रखिएगा, क्वेश्चन बाहर न जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। यानी सीधे शब्दों में तो वो नहीं कहता कि नहीं प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन ये आज़ादी अंतर्निहित मानी जाती है किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। इसी में राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार है और इसी में नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद के तहत 2004 का मामला था। इसके तहत आप अपने घरों में या कारखानों में ध्वजारोहण कर सकते हो। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है 19(1) में। और वैसे 19(1) में है क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इसी में बात कर लें, अनुच्छेद 1(b) में क्या है? 1(a) का तो हो गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1(b) में क्या है? 1(b) में है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक। सी में क्या है? 1(c) में, तो सी में 1(c) में आप उल्लेख है कि आप संगठन बना सकते हैं, संगठन। डी में क्या है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी घूम भी सकते हैं। ऐसे एक बात कर लें, ई में क्या था? 19(1)(e) में क्या था? तो 19(1)(e) में था कि आप कहीं निवास कर सकते हैं, पूरे भारत की बात है। और एफ तो खाली था। जी में क्या था? जी में क्या था कि जीविकोपार्जन के लिए आप व्यापार व व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस को आश्वासित करता है? वही क्वेश्चन रिपीट होके आया, शब्द चेंज हुए हैं। क्या होगा? 19। क्या है? 19। 16 में क्या है? यानी लोक नियोजनों पर अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है कि यदि आपकी गिरफ्तारी होती है उसके संदर्भ में कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप अपने मनपसंद वकील को हायर कर सकते हैं। 31 अब खत्म हो चुका है। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त हुआ है? 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र, यानी वही क्वेश्चन है, शब्द चेंज हुए हैं। और तभी आपसे हम कहते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे, ऑफलाइन पढ़ रहे या किताब से पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे, तो ये आप मानिए कि वो शब्दावलियाँ या वो शब्द होते हैं जो आपको प्रैक्टिस बुक में या एग्जाम में नहीं मिलते। आपको हर सब्जेक्ट की, केवल पॉलिटी की नहीं, आपको हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अनिवार्य है। इससे आपको क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है, क्वेश्चनों में जो प्रयुक्त शब्दावली है उसका पता चलता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आंसर? 19(1) में। बाकी सब की चर्चा कर ही चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर, वही क्वेश्चन देखो आ गया, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004 का मामला था। अनुच्छेद 19(a) के तहत आप अपने घरों में या कारखानों में झंडारोहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेन है इसका। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराया जा सकता है। कब का मामला है? तो 2004 का, याद रखोगे। नेक्स्ट कह रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? यानी अनुच्छेद 19(1)(b) की बात कर रहा है।
तो कह रहा घेराव अफसरों का जो अपना कर्तव्य नहीं करते। और ऑप्शन पढ़े, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, ये तो है बिल्कुल। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल है। आंसर इसका क्या होगा, फिर चर्चा करते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर। यानी आप उन अफसरों का घेराव नहीं कर सकते हैं धरने के तौर पे जो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना है, ये धरना है। बिना हथियार के इकट्ठा होना, ये भी उसमें उल्लेखित है। फिर कह रहा है कि इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण विधि बना सकती है। हाँ, आपको धरने के लिए एक कोई स्थल सरकार या न्यायालय अलॉट कर सकता है, या आपको बता सकता है कि यदि आपको धरना करना है तो आप इस क्षेत्र में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी, आप चौराहे पे बैठ गए, आप गली पे बैठ गए, आप ट्रेन की पटरी पे बैठ गए, आप ऐसे धरना नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका एक सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। 19 की चर्चा हम कर ही चुके हैं। 20 में क्या है, 20 में है कि आपका अपराध सिद्ध होने के स्थिति पे कुछ स्वतंत्रताएं हैं। जैसे आपका यदि अपराध सिद्ध हुआ है तो आपको जब आपने अपराध किया उस समय जो कानून था उस अपराध के लिए, उसी के तहत सजा मिलेगी। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी सजा केवल 1 साल है, तो फिर केवल आपको 21 साल की सजा मिलेगी। बाद में वो परिवर्तन किया जाए 2 साल 4 साल, लेकिन आपको सजा केवल 1 साल की होगी। अनुच्छेद 22 में क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत मतलब कह रहा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसमें क्या है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मृत्यु दंड का या मृत्यु का प्रावधान सरकार या न्यायालय कुछ विधि बनाकर, एक विधि प्रक्रिया द्वारा, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि यदि आप केवल भौतिक संसाधनों से जीवित हैं, कोई मशीनरी से, आप कोमा में हैं, आपको मशीन लगी है, आप केवल जीवित हैं, यदि मशीन हटा ली गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय आपको मृत्युदंड का आदेश दे सकती है। अन्यथा वो वही मामला क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया का मामला है। ठीक, 11 में क्या है, नागरिकता का मामला है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 16 में क्या है, 16 में कि लोक नियोजन के अवसरों पर समानता रहेगी, सबको समानता रहेगी। ठीक, 26 में क्या है, 26 में है धार्मिक वाला मामला है, धर्म का मामला है 26 में 25 से 28 तक। तो 26 में है कि यदि आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हैं, चंदा कर सकते हैं, उसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में यह निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप विदेश यात्रा के लिए मौलिक अधिकार आपका है, अनुच्छेद 21 के तहत। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। 19 में क्या है, हमने पिछले क्वेश्चनों में चर्चा की है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंदगी में, लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में चर्चा कर ले। 19 की बात हम कर ही चुके हैं। 25 में क्या है कि आप अपने धर्म के अनुसार, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। जैसे सिखों का मामला है, सिखों का कृपाण धारण करना, जैन धर्म की संलेखना पद्धति, वो 25 में है। 29 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वो भाषा के आधार पे हो या जनसंख्या के आधार पे हो, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी लिपि, संस्कृति और भाषा के लिए एक स्वतंत्र हैं, उनका विस्तार करने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए। ठीक, फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? कह रहा है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, आता है। जीवन जीने का अधिकार सबका है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी है।
ये तो जीवन जीने का, महिलाओं का उत्पीड़न करोगे तो जीवन जीने के अधिकार का हनन नहीं है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, शुद्ध पर्यावरण, ये हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 में। तो अगर पानी को दूषित करोगे तो शुद्ध पर्यावरण कहाँ मिल रहा है? तो यानी ये तीनों आते हैं। कौन नहीं आता? मृत्युदंड। आपको मृत्युदंड नहीं दी जा सकती, वो एक विधि बनाकर, वो विशेष नोट का या एक्सेप्शन का बात है वो। तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा। कह रहा जगमोहन सिंह, ये एक्सप्लेन पढ़ लें। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपात तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? बस जीवन जीने का अधिकार, आपको कुछ देखना ही नहीं है, जीवन जीने का अधिकार। कौन सा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा का अधिकार कैसा है? ये मूल अधिकार है। और ये कहाँ शामिल है? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कहाँ शामिल किया? 21A में। कहाँ? 21A में। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। आप आंसर होगा सी, शिक्षा का अधिकार, 21A में। 21A में। अब सूचना का अधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता, ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से 19(1)(a) का भाग हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 21A यानी शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन पे डिपेंड भी होता है कभी कभी क्वेश्चन, तभी आपसे कहते हैं कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए। आप इतनी बात मानिए, आप जरूरी नहीं कि आप हम पढ़ा रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से या इसी चैनल के माध्यम से, आपको कहीं से भी प्रैक्टिस का सोर्स मिले, आप प्रैक्टिस जरूर करिए। और अगर आपको नहीं ज़्यादा खोजना है तो आप इसी चैनल का, इसी वीडियो का अपना पथ प्रदर्शक, अपना मार्गदर्शक बनाइए। ठीक, कहते हैं भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन से परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध यानी अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। 23 में क्या है? 23 में मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बालात श्रम, जबरदस्ती या बेगारी। बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे के काम करवाना, पैसे ना देना, काम करवा लेना, वो बेगारी है। तो ये 23 में है। 24 में क्या है कि बाल श्रम, इन 14 वर्ष से छोटे बच्चों को आप कारखानों में या काम में नहीं लगा सकते। तो दो हैं, दोनों देख लो। मानव देह का व्यापार तो एक तो मिल गया। ये अस्पृश्यता किसमें है? 17 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किसमें है? 29-30 में। 29 और 30 में। कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों के, ये भी किसमें है? 24 में। तो कौन कौन से? पहला और चौथा। ऐसे ऑप्शन कूट में बने भी होंगे, पहला और चौथा, सी नंबर। ठीक, ये एक्सप्लेन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी हमने चर्चा की है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, बच्चों के शोषण के विरुद्ध, मौलिक अधिकार से संबंधित बच्चों के शोषण के विरुद्ध यानी 24। 23 में क्या है? बालात श्रम। बालात श्रम को बाल श्रम से ना जोड़ोगे। बालात श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, बाल श्रम का मतलब बच्चों से काम करवाना। दोनों आपको पता होंगे, लेकिन कंफ्यूजन पे या जल्दबाजी पे आप एरर कर दोगे, वो आपको सावधानी करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों से? अनुच्छेद 24। 23 में क्या है? बालात श्रम, जबरदस्ती, मानव दुर्व्यवहार या बेगारी वाला मामला। 17 में क्या? अस्पृश्यता। 19 में क्या है? वो छैयों की बातें हमने खूब विस्तृत रूप में पिछले क्वेश्चनों में की है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? तो ये प्रावधान है 20(3) के तहत। किसके तहत है? 20(3) के तहत। तो 20(1) में क्या है? 20(1) में है कि आपको उसी समय जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो कानून, उस समय जो विधि है, उसी के तहत आपको सजा होगी। दूसरा क्या है? आपको एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी। तीसरे में क्या है? ये वाला मामला कि आपको अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 20(a). अगला क्वेश्चन
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंशय से संरक्षण प्रदान करता है? 20। कौन सा? 20 चर्चा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद का मामला है? तो ये अनुच्छेद मामला है 20 का। किसका है? 20 का। अगला क्वेश्चन बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत? यदि आपको बंदी बना लिया गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप अपने मनपसंद वकील को हायर कर सकते हो। किसके तहत? 22 के तहत। 15 में क्या है? धर्म, जाति, वंश, निवास और लिंग के आधार पे राज्य भेदभाव ना करेगा। 21 में क्या है? खूब पढ़ा है, जीवन जीने का अधिकार। 17 में अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन उस सारी व्याख्या लिखी है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा के किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक कैद में रखा जा सकता है। खूब याद रखना, महत्वपूर्ण है। 3 माह तक कैद में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। कौन कौन से प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं ये बताना है। कह रहा धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है, अपना धर्म प्रचार कर सकते हो। सिखों का कृपाण धारण करना बिल्कुल है। जैनियों का संलेखना पद्धति है, वैसे सिखों का कृपाण धारण करना है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार बिल्कुल है, राज्य समाज सुधारक विधि निर्माण करेगा। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है भाई। धर्म कैसे आप परिवर्तन करा दोगे? तो इसका आंसर कौन सा सही है? चौथा। आप अपने मन से किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हो, पालन कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता आपके साथ। तो ऑप्शन कूट के हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं है तो ए नंबर सही है। कौन सा? ए नंबर सही है। कह रहा है कौन से सही होंगे? तो ए नंबर सही है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? है सीधे सीधे बात है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्मी समानता का अधिकार 14 से 18। संपत्ति का अधिकार अब तो खत्म हो गया, अन्यथा वो किसमें था? 31 में। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का अधिकार किसमें? 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की बात की? 25। 26 में क्या है कि आप धार्मिक कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन कर सकते हो, चंदा वगैरह। 27 में क्या है कि आप किसी से जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकते। जजिया कर वगैरह जैसे जो धार्मिक कर होते हैं वो नहीं लगाए जा सकते। अगला क्वेश्चन 24 में बाल श्रम का मामला। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है? तो पारसियों को हिंदू नहीं कहा जाता। हिंदू के अंतर्गत पारसी नहीं आते, बाकी बौद्ध, जैन और सिख तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? यानी हमने बात की थी जब आपने पहला वीडियो देखा होगा कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप धर्म की क्रियाकलाप में कर सकते हो। तो कौन सा? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो यानी इस धर्म स्वातंत्र के अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं है? तो डी नंबर नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी नंबर। ये वाले टिक हमने वैसे बताने में किए हैं, आंसर इसका डी सही है भाई, धोखा ना खाना। अगला क्वेश्चन कह रहा संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर वही तीनों शब्द आ गए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन में देख लो, पहला, चौथा और पांचवा, डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। कह रहा है कि कह रहा है कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, बिल्कुल सही। 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों का काम करवाना वर्जित, बिल्कुल। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं। 29 में भाषा, संस्कृति, लिपि का
लिपि की आप सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन शिक्षण संस्थान स्थापित करने का मामला किसमें है? 30 में। किसमें? 30 में, अल्पसंख्यकों का। तो ये डी नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, फिर सुमेलित कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 सही है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार 31 नहीं, क्या होना चाहिए? 30। 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो अब खत्म हो गया। तो कौन सुमेलित नहीं है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। बाकी इन सब की बात चर्चा हम कर चुके हैं। अनुच्छेद 30। अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। आप क्वेश्चन स्पीड हो सकता, आपका मन हो तो आप स्पीड वीडियो की बढ़ा सकते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों को नहीं, धार्मिक और भाषाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर आप धार्मिक वाला आंसर सही कर दोगे, नहीं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकार अगर आपके हनन हो रहे हैं तो उनको कौन लागू करवाएगा? राज्य द्वारा। कौन लागू करवाएगा? वो लागू करवाएगा प्रहरी, जिसे संविधान का प्रहरी कहा जाता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, कह रहा मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। और इसी के तहत अनुच्छेद 32 के तहत तो रिट जारी करती है उच्चतम न्यायालय, और 226 के तहत उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करती है और हाई कोर्ट 6 प्रकार की। एक जो एक्स्ट्रा हाई कोर्ट जारी करती है वो कौन सी है? इंजेक्शन। कौन सी है? इंजेक्शन। यानी रिट जारी करने में सुपर कौन है? हाई कोर्ट। बाकी उच्चतम न्यायालय तो सुपर है ही। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है? संसद है क्या? राष्ट्रपति है क्या? मंत्रिमंडल है क्या? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? किसको समझा जाता है? न्यायपालिका को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, बस शब्दावलियां चेंज हो रही, किसको? उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे। सॉरी, कह रहा कौन सही नहीं है। हाँ, ये गलती बहुत होती है आप एग्जाम में, जैसे ये हम एक ब्लंडर है, ये बिग मिस्टेक है कि वो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, और हम जल्दबाजी में क्या पड़ गए कौन सा है, और अगर ऑप्शन नहीं देखते तो हम गलत कर दें। ये एग्जाम में भी होती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पढ़ते हैं। कह रहा के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल थे, के.एम. मुंशी। कौन कौन थे? 6 सदस्य, एक अध्यक्ष, यानी 7 लोग थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। बाकी 6 सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, वी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान, और 2 लोगों का मामला बदलता है, बी.एल. मित्र और टी.टी. कृष्णाचारी का, इनका अदला बदली होती है। ठीक, तो वो नहीं कि 7 सदस्य आप याद रखोगे, बाकी जब हम प्रारूप समिति की बात करेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। कह रहा है कि के.एम. मुंशी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। बिल्कुल थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकारा गया, और किसके द्वारा नहीं स्वीकारा गया? संविधानी सभा ने स्वीकारा। कब स्वीकारा? 26 नवंबर 1949 को। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज हेतु आई। बिल्कुल आई। और इन्होंने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की? त्रिस्तरीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति। नहीं भाई, कितने क्वेश्चन किए। कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। तो कौन सा इसका गलत हो जाएगा? डी नंबर। इसका गलत, एक मिनट, डी नंबर ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? कौन से किए जाते हैं? केवल मौलिक अधिकार। इन्हीं के हनन पर तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करती है,
और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसी वजह से भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट किया क्वेश्चन ही आ गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ये बड़े एग्जामों में पूछा गया है, इसके बाद वनडे एग्जामों में तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इन्हें यदि पीटी डाला, यूपी ट्रिपल एससी पीटी डाला है या स्टेट के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से केवल वीडियो को देखते रहिए, 2 से 3 बार देखते रहिए। जो लगे बार बार देखने में कि ये नहीं याद हो रहा है उसको नोट करिए, आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल कहा है, सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, इसी वजह से तो कहा है। मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिटें जारी करता है, इसी वजह से तो कहा है। तो यानी कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों तो सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी कौन सा सही है, ए ही नंबर सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, सब गलत है। कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिटें जारी करता है। उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है 32, और अगर हाई कोर्ट की बात कर दे उच्च न्यायालय तो 226 के तहत। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, या इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखने हैं, कभी कभी इंग्लिश में सीधे पूछ लेता है। कह रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किसको जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। किसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। अगला क्वेश्चन कह रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा, हमने कहा था इंग्लिश भी आ जाता है, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक। वो कोवारंटो होता है अधिकार परीक्षा, और सर्टियोरी होता है उत्प्रेषण, मैंडमस होता है परमादेश, प्रोहिबिशन होता है प्रतिवेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन आगे आएंगे सब चर्चा करेंगे। कभी कभी उच्चारण में थोड़ी सी जबान लड़खड़ा जाती है तो आप उसको माइंड ना करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, बिल्कुल सही है। परमादेश यानी आदेश देते हैं, वी कमांड, बिल्कुल सही है। प्रतिषेध यानी प्रतिषेध होता है मना करना, तो टू बी सर्टिफाइड थोड़ी ना होगा, मना करने के लिए टू बी सर्टिफाइड करोगे क्या, सर्टिफाइड करोगे क्या, नहीं ना, तो यानी कौन सा गलत हो जाता है, सी नंबर। अधिकार परीक्षा यानी अधिकार परीक्षा में होता है कि आपने किस अथॉरिटी के आधार पर ये पद धारण किया है, यानी ये भी सही है। कौन सा गलत हो जाएगा, सी नंबर। और यही पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है, सी नंबर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है। तो उस रीट को कहा जाता है मैंडेमस। क्या कहा जाता है, मैंडेमस, परमादेश। अगला क्वेश्चन मैंडेमस परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, लेख जारी करता है, दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो क्या कहलाता है, उत्प्रेषण। क्या कहलाता है, परमादेश, दायित्वों के लिए परमादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्पर्श सुमेलित करना है, एक मिनट, सुमेलित नहीं है कह रहा अस्पर्शता कांड 17 सही है। गिरफ्तारी के निरोध के विरुद्ध, ये कहा, ये तो 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 सही है। तो कौन सा, बी नंबर। अगला कह रहा है इसमें सुमेलित करना है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 यानी ए का, ऐसे थोड़ा कर ले, ए का 3, धार्मिक मामलों के प्रबंधन अनुच्छेद 26, ये अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 ए नंबर। शिक्षा का अधिकार 21 है,
बस इसी के आधार पे आप सम्मिलित कर दोगे। सुमेलित है, सुमेलित में सीधे नीचे देख लें, क्योंकि ऐसे यहाँ से काउंट करने में दिक्कत होगी। ये देख लो, उपाधियों का नटारा। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का, अब तक का सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 13 लोगों की। अगला क्वेश्चन कह रहा संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक है? नहीं, ये तो खत्म हो गया। नैसर्गिक है? नहीं, मौलिक होता तो नैसर्गिक होता। नैसर्गिक का मतलब होता है प्रकृति द्वारा या स्वाभाविक रूप से प्राप्त। वैधानिक है? हाँ। कानूनी है? हाँ। अब दोनों अब तो ऑप्शन के हिसाब से बने होंगे। नहीं, चलो कोई बात नहीं, कूट नहीं बने तो ऐसे आंसर है। तो आपको जो करना है, आप इसमें आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां कहाँ लिखा है? 40वां नहीं, 42वां नहीं, 44वां, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, सही है गलत वाले बताने होंगे, जो नीचे हुआ वही देखेंगे। अनुच्छेद 301 संपत्ति का है? नहीं, 300 का संपत्ति का है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया गया। नहीं भाई, कांग्रेस सरकार कहाँ थी? जनता दल की सरकार थी। माइनर गलती हो जाएगी, थोड़ा सा आप 44वां संविधान संशोधन आप देखोगे, आपको सही लगेगा। 1978 ये तो कौन नहीं लिखा, वो लिखा होता तो आपको और सही लगता। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? उस समय जनता दल की, मोरारजी देसाई की सरकार थी, गैर कांग्रेसी। तो केवल इसका कौन सा सही है? केवल ए, यानी केवल दूसरा नंबर सही है ये। अगला क्वेश्चन शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, या देखिए सेकंड लास्ट भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? विधिक या कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन अभी है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यानी विदेशी नागरिकों को कौन कौन से नहीं प्राप्त है, पहले हम लिख दें। 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15 देखिए, 15 में क्या है? जन्म स्थान, लिंग या मूल वंश या जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। अब ऑप्शन सीधे देख लें, ये तो आपको पता ही है। विधि के समझ क्षमता, ये सबको प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी 19। विदेशी नागरिक भारत की अखंडता के विषय में कुछ बोल नहीं सकता, यानी बी नंबर इसका सही है। जो विदेशियों को केवल प्राप्त है प्राण एवं दैनिक की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, केवल ये बी नंबर विदेशियों को प्राप्त है। ठीक, भारतीय विदेशियों दोनों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण। भेदभाव वाला कौन सा? भेदभाव 15 आ जाता है, ये 19 का आ जाता है। सी नंबर किसमें आ जाता है? 19 में। संस्कृति एवं शिक्षा 29, 30। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो कौन बचा? 14 नंबर बचा, ये विदेशियों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखो भैया कौन कौन से प्राप्त हैं। यानी भारतीय नागरिक भारत के विषय में बोल सकता है, बोलता है भाई। कानून की समझ क्षमता ये सबको प्राप्त है। अल्पसंख्यकों का अधिकार ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं, ये सबको प्राप्त है। तो कौन कौन सा? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई कहां से? प्रारंभ हुई सी से। सेवा का अधिकार क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, सेवा के अधिकार का मामला है कि राज्य सरकार ये गारंटी लेगी कि अपने युवाओं को अपने यहाँ रोजगार के अवसर या सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ये चीज लागू की और इसके बाद तत्पश्चात बिहार ने लागू की। अब तक 2 ही राज्य हैं जो सेवा के अधिकार को लागू करते हैं। आप बाकी का ये पढ़ सकते हो, ये इतना पढ़िएगा आप पुश करके वीडियो को, और इसके बाद आप इतना पढ़िएगा।
बस इतना ही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और दोस्तों को भी बताइए। और आप विश्वास मानिए कि आगामी परीक्षाओं में आप एक हाथ की तैयारी कर लोगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।